कुर्ला विधानसभा के 5 साल बेमिसाल या बेहाल। कुरैश नगर एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया है, खासकर कुर्ला में। आप देखने जाए नेहरू नगर में जो है डेवलपमेंट हुआ है, कुर्ला वेस्ट में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुरैश नगर ऐसा हो गया जिसकी हालत बद से बदतर हो गई। कि आपने लड़की बहनों के लिए किया है, लड़की बच्चियों के लिए भी कीजिए। जो कुछ लड़कियां, कितनी लड़कियां पटरी क्रॉस करके जा रही है, तो उनके लिए भी कुछ कीजिए। एजुकेशन से उनको दूर मत कीजिए। मतलब एरिया ऐसा है कि अगर कल को कोई यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आग लग जाती है या फिर कोई भी ऐसा इशू आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी फायर फाइटर्स की गाड़ी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड्स नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। इतना तंग रास्ता है। हम लोग 2024 में जी रहे हैं और आज बच्चे आज भी स्कूल ट्रैक को क्रॉस करके जाने पे मजबूर है। तो एजुकेशन से और बाकी सब चीज़ों से हमारे एरिया को आइसोलेटेड किया गया है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला कुरैश नगर में, जहाँ की खबर मैं आपको अक्सर दिखाते रहता हूँ और यहाँ के तमाम अपडेट देते रहता हूँ। आज मैं उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ, मगर मेरे साथ में कुछ नौजवान मौजूद हैं यहाँ पर, जो लगातार यहाँ पर जो मुद्दे रहते हैं उसे उठाते रहते हैं, मगर इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। फिलहाल अभी हमारे साथ में मौजूद है, चुनाव है, इन्हें भी पता है, नेता आएंगे, तमाम नेता आएंगे, तमाम तरीके का वादा करेंगे, मगर इस बार ये वोट किसको देंगे या किन मुद्दे पे वोट देंगे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर कुरैशी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पैदा हुआ जब से यहाँ पे ही रहता हूँ। मतलब मैं फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो अगर आप कुरैश नगर के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। हर जगह मतलब आपको मुद्दे मिलेंगे। अगर सब में बड़े मुद्दे की मैं बात करूँ तो समय पहले हमारा जो रास्ता था नेहरू नगर से जो जाने का, उमरवाड़ी से नेहरू नगर जाने का जो रास्ता था, वो रास्ते को बंद कर दिया गया। आज बच्चे हम लोग 2024 में जी रहे हैं और आज बच्चे आज भी स्कूल ट्रैक को क्रॉस करके जाने पे मजबूर है। तो एजुकेशन से और बाकी सब चीज़ों से हमारे एरिया को आइसोलेटेड किया गया है। ये हमारी एक मतलब एक पहली चीज़ है जो सब में खराब है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लैंडस्लाइड पिछले 5 साल से हो रही है। हर साल लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, मगर इसके ऊपर ना आप चाहे वो मुख्यमंत्री बोले या फिर कलेक्टर बोले, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कितने घर यहाँ पे तबाह हो गए, कितने लोग इंजर्ड हो गए, मगर यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं हुई। जो करंट एमएलए थे वो भी यहाँ पे आके विजिट किए और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी आए यहाँ पर, लेकिन अभी तक वो लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी चीज़, यहाँ आज कुरैश नगर आप जब भी घूमेंगे तो आप देखेंगे कि आसपास मतलब एरिया ऐसा है कि अगर कल को कोई यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आग लग जाती है या फिर कोई भी ऐसा इशू आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी फायर फाइटर्स की गाड़ी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड्स नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। इतना तंग रास्ता है। अगर आप यहाँ पे दोपहर में अगर यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको तकरीबन नाके से लेकर म्युनिसिपल स्कूल जाने तक के लिए आधा घंटा लग जाएगा। इतना तंग रास्ता हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज है हमारे। हम चाहते हैं कि एक कैंडिडेट ऐसा है यहाँ पर कुरैश नगर में जो चीज़ों को समझे और उस पर एक्शन ले, क्योंकि आज हर किसी को चाहिए एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पर गटर का मसला है और जगह कई मसले हैं। तो वो मसलों का सलूशन हमको चाहिए। तो यहाँ पर विधायक है मंगेश कुडालकर, वो यहाँ पर लास्ट बार कब आए थे, आपने कब उनको देखा? अभी लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था तो उन्होंने विजिट किया था यहाँ पर। जब भी मैंने देखा, हालांकि वो पिछले 10 साल से एमएलए है, लेकिन मैंने उनको इतना नहीं देखा जितना अभी पिछले 2-3 महीने में उनको देखा है। मतलब चुनाव है इसके लिए तो नहीं गए? लोगों का ये कहना है, बाकी मैं पर्सनली नहीं जानता, मैं पर्सनली ना उनसे कभी मिला हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों में एक ये चीज़ है कि एमएलए या जब भी कोई इलेक्शन होता है तो नेता उस वक्त क्यों आते हैं जब हमको नहीं वोटों की ज़रूरत होती है। हमारे पास पिछले 10 साल से कई मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं। रास्ता बंद हो गया, आज तकरीबन 2 साल हो गया है। 2 साल से वो बच्चे जो स्कूल के कैसे जाए, म्युनिसिपल स्कूल नाला क्रॉस करके, ट्रैक पे से क्रॉस करके, ट्रैक पे क्रॉस करके जाए। हमारे मुख्यमंत्री अगर मतलब ये वीडियो अगर उन तक जाती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि आपने लड़की बहनों के लिए किया है, लड़की बच्चियों के लिए भी कीजिए। जो कुछ लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ पटरी क्रॉस करके जा रही है, तो उनके लिए भी कुछ कीजिए। एजुकेशन से उनको दूर मत कीजिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम बाबर कुरैशी है। मैं कुरैश नगर पहल का एक मेंबर हूँ।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था इससे पहले के चुनाव में हम लोगों ने काम किया था, इस बार भी हम लोग काम करेंगे। इस बार जो है इलेक्शन का सबसे बड़ा कुरैश नगर का और हमारा यही मुद्दा रहेगा कि कुरैश नगर में जो वोटिंग हो वो डेवलपमेंट के नाम पर हो। कुरैश नगर एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया है, खासकर कुर्ला में। आप देखने जाए नेहरू नगर में जो है डेवलपमेंट हुआ है, कुर्ला वेस्ट में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुरैश नगर ऐसा हो गया जो जिसकी हालत बद से बदतर हो गई। अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे कभी जलजला आता है, कभी आग लगती है, तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ पाएगी, कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे। तो ये जो है बहुत खतरनाक चीज़ है जो लोगों को समझना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर लोगों को वोट डालना चाहिए। वैसे मतलब पिछले 10 सालों से यहाँ पर विधायक है मंगेश कुडालकर, उन्होंने क्या कुछ तो काम किया होगा, ऐसा नहीं कि बस बैठे रहे। देखिए, कुछ काम किया या नहीं किया वो तो दिख रहा है। वो हम लोगों को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि अभी आज की तारीख में कुरैश नगर की आवाम क्या चाहती है। कुरैश नगर की आवाम क्या 10 सालों में जो कुछ चलता रहा वही चलाना चाहती है, या फिर कुछ चेंजेस चाहती है। जो कुरैश नगर की जो यंग जनरेशन है वो चेंजेस चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है। वो भी चाहती है कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो, उनका भी मुस्तकबिल जो है संवरे, और वो जो है अच्छे लोगों जो है किसी को बोलने में शर्म नहीं लगे कि मैं कुरैश नगर में रहता हूँ। जैसे नेहरू नगर में रहते हैं लोग, बोलते हैं ना शान से। अगर नेहरू नगर की आप बात करते हो, नेहरू नगर में मैंने जो है ना बारिश के समय बहुत कवरिंग किया था, पूरा नेहरू नगर डूबा हुआ था लगभग। देखो, ऐसा नहीं है, बारिश में डूबना, बारिश में पानी भरना वो नॉर्मल चीज़ है, चलो ठीक है, उसमें जो है काम किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आग लगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही ना आए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर, इसको सबसे पहले सोचना चाहिए। और एक चीज़ मुझे, जैसे हमने लोकसभा में देखा था, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने या यहीं के लोगों ने वर्षा गायकवाड़ को पूरे एक तरफा वोट दिया था। मगर अब जिस तरीके से चुनाव है, जो मंगेश कुडालकर हैं और उनके जो चुनाव छीन पे लड़ रहे हैं वो बीजेपी के साथ में अलायंस में, तो क्या लगता है? देखिए कैसा है, लोग जो है वोट डालते हैं कि किसी को हराने के लिए। इस बार लोगों की सोच जो है एक ये भी होगी कि किसी को हराना तो है, लेकिन उसके साथ साथ में डेवलपमेंट चाहिए। जो कैंडिडेट डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कैंडिडेट यहाँ के इस एरिया को चेंज करने की बात करेगा, लोग उसी को वोट डालेंगे। बस क्या नाम है? वो मैं साजिद कुरैशी हूँ। मैं भी कुरैश नगर में पला बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पहली टीम ने काम किया था लोकसभा इलेक्शन में, तो इस बार भी आज जो लोग जो सोच रहे हैं उनका यही है कहना कि आज भी इस बार भी हम लोगों को वैसे ही वोटिंग करना है जैसे हम लोग ने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में काम किया था। क्या करते क्या हो? मैं IT सपोर्ट में काम करता हूँ। तो आप इतना बड़ा आपका विधानसभा है, इस क्षेत्र में कोई ऐसे कॉलेज वगैरह है या कुछ ऐसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ बनाया गया है क्या अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बना कुछ। खेलने के लिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। मेरा अभी अफजल भाई मोहल्ले में कवर करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जब यहाँ के बच्चे नेहरू नगर में स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको परेशानी आती है। तो यहाँ पे ना ग्राउंड है, ना पे यहाँ पे एक स्कूल की अच्छी सुविधा है, सेमी इंग्लिश स्कूल नहीं है, यहाँ पर चलने के लिए रोड नहीं है, यहाँ पर पहाड़ पे पानी नहीं है, यहाँ पर ज़मीन पे भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे मसलों से भरा हुआ एरिया है ये, और इस पे सोल्यूशन कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा? इसका सोल्यूशन यहाँ के लोगों को अपने हाथ से निकालना है। डेमोक्रेसी में आपका एक ही पावर है जो आपको विधानसभा से, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है कि आपके वोटिंग का पावर। तो आपको जाके 20 नवंबर को वोट देना है। जिस तरह हमने आपने देखा होगा पिछले कई सालों से 13,000 साढ़े 13,000 से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती थी, लेकिन लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हमने 20,000 तक वोट दिए। तो इंशाल्लाह इस बार भी कुरैश नगर अपनी ताकत बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी, और इंशाल्लाह हम जो सब लोग चुनेंगे वो एक अच्छा कैंडिडेट होगा और काम करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनस रॉकी है। अभी जैसा अफजल भाई आप देखेंगे ये गार्डन है, ये बच्चे देख लो घूम रहे फिर रहे, इधर प्ले जोन ही नहीं है खेलने का। सबसे बड़ा मुद्दा गार्डन ये बंद ही रहता है, सदा बाहर बंद ही है। बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी कुछ बोले, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला ही नहीं है ना। जिसको बोलो तो बोले ये कमेटी के पास जाओ, वो कमेटी के पास जाओ। कौन सी कमेटी के पास जाएंगे? अभी यहाँ से 10 साल से मंगेश कुडालकर जो MLA थे, वो कम से कम वो कुछ तो कर सकते थे। हॉस्पिटल की हालत देख लो आप, गार्डन की हालत देख लो, ये रोड है चलने का। अभी एक गाड़ी वहाँ से आएगी, एक गाड़ी यहाँ से आएगी, रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो आदमी चले कहाँ से? कुछ तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना। कुछ मतलब कसाई वाला मतलब है नहीं, लावारिस है। क्या आप लोग क्या मांग रहे हैं? मांग यही है क्या, चुवानी लोग वोट किसको देंगे, कौन आप लोग का काम करेगा? तो ये माँ अभी ये उदय ट्राप की रोड
सेना है, वो अलग अलग सब यूपी में लड़ रहे। कल 4 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा हमारे मोहल्ले के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। 4 तारीख के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से कसाईवाड़े की आवाम से गुजारिश है कि कम से कम जैसा वर्षाताई जीत के आई थी वन साइड, तो वैसा एक कैंडिडेट हम भी अच्छा चुन के लेके आएंगे जो कसाईवाड़े का विकास करे। तो बहरहाल आप यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं। इधर आओ। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पर जो है ना मसलों से भरा कसाईवाड़ा, इसका मसला हल नहीं हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? इरशाद कुरैशी। सर भाई क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ बीएमसी में। इस बार ये नौजवान किसको वोट, मतलब किस मुद्दे पर वोट देगा यहाँ का कसाईवाड़े का ये पूरा? मुद्दा तो अब तुम्हारे आँख के सामने दिख रहा है। मुद्दा क्या बताऊँ आपको मैं? कसाईवाड़े का हाल तो तुम खुद देख रहे हो, क्या हाल चल रहा है। अब क्या मुद्दे पे वोट देंगे, किसको देंगे वोट, वही सोच रहे। सोचने में इतना टाइम लगा दो कि इलेक्शन निकल जाए। निकलेगा सर, अभी क्या बोलो। देखो अभी बच्चे जो है, लड़के हैं, ये सब किसी ना खेलने को स्पोर्ट है ना कुछ है, भाग रहे ये सब चीज़ गया। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये पी रहा है, कोई पी रहा है, कोई ध्यान देने पे मैं है ही नहीं। अभी जो यहाँ के आमदार थे, बात हुई तो बोला अब कसाईवाड़े को सुधारेंगे, अब कसाईवाड़े को ये करेंगे, मैं अब जीत के आऊँगा, अब मैं जीत के आऊँगा, कसाईवाड़े में काम करूँगा, अब कसाईवाड़े में काम करके दिखाऊँगा। तब देखेंगे, अभी ये साल भी देखते हैं अगर काम करके दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। बहरहाल आप यहाँ के नौजवानों का मुद्दा सुन सकते हैं। मसले बहुत हैं मगर हल करने वाला कोई नहीं है। चुनावी दौर है, लोग आएंगे, कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ी देंगे इनको, और फिर वोट लेने के बाद यहाँ से इनके मुद्दे इसी तरीके से रह जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि इस क्षेत्र में वाकई में काम करने वाला कौन सा ऐसा नेता है जो सामने आता है और वाकई में इस क्षेत्र का विकास करता है। क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा तक का यहाँ पर लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। पास में एक अस्पताल है, छोटा बाबा करके इसे कहा जाता है, उस अस्पताल की भी सुविधा पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। और यहाँ के लोगों को अगर इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस ले आना जाना रहे तो वो यहाँ से नहीं जा सकती है। तो बहुत बड़ा तमाम ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे वो अवैध निर्माण के हो या इसी तरीके से चाहे डेवलपमेंट की बात की जाए। और ख़ास करके जो इस क्षेत्र का डोंगर इलाका है वहाँ पर तो कभी विधायक जो है मंगेश कुडालकर वो उस क्षेत्र में जाते भी नहीं, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। अब देखना ये है 5 साल में कितनी बार, 5 साल में एक बार आए थे, वो भी 1 महीना भी कचरा नहीं उठाया वहाँ का, 1 महीना भी कचरा नहीं उठाए। 25 दिन थे, 25 दिन के अंदर में क्या उठाया कुछ समझ में नहीं आया। अभी कल की बात बता रहा हूँ, कल इतना ट्रैफिक था। कल मेरी अम्मी को हॉस्पिटल ले गया, बीपी इतना बढ़ गया था, 235 था। अगर उसके बीच में कुछ हो जाता था उसका जिम्मेदार कौन होता था, कौन जिम्मेदारी लेता था? रिक्शा ले गया, इतना जाम है। हमारे मोहल्ले में एक हॉस्पिटल नहीं है क्या इमरजेंसी में? हम अपनी अम्मी को या किसी को भी, कोई भी रहे, मेरे घर का था, किसी के भी घर का हो, लेके जाना चाहिए था। अब लेके गए वहाँ बाबा में तो ले गए तो 200 वर्षा गायकवाड़ जीतने कितनी बार इधर आई? एक बार बस। तो वर्षा गायकवाड़ भी यहाँ पर आई थी जीतने के बाद, एक बार बस सिर्फ घूमने यात्रा थी, इसके लिए आई थी। यात्रा थी तो यहाँ के लोगों की समस्या सुनने को कोई नहीं आता है। वोट लेने के बाद चाहे वो वर्षा गायकवाड़ हो चाहे मंगेश कुडालकर हो, इसी तरीके से बैठ जाते हैं। पानी आता है 2 बजे, 3 बजे पानी बंद। 2 बजे पानी आएगा रात में, 3 बजे पानी बंद हो जाता, पानी आता ही नहीं है। मेरा नाम दानिश कुरैशी है। क्या बोलोगे? मंगेश कुडालकर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहाड़ के ऊपर पानी की लाइन डालना है। वो पानी की लाइन तो गई नहीं ऊपर, जब कुरेश नगर में नीचे पानी नहीं आता तो पहाड़ के ऊपर पानी क्या आएगा। और अभी कोई भी विधायक चुन के आएगा तो हमारा यही कहना है कि कुरेश नगर को हमको डेवलप करके चाहिए, और एक दवाखाना चाहिए, एक प्ले ग्राउंड चाहिए, और हमारे को कुरेश नगर डेवलप करके चाहिए। बाकी विधायक आते हैं 5 साल जीतने के जब इलेक्शन आते हैं तो 4 महीने से एकदम तैयारी करते हैं, सब एरिया में घूमना चालू करते हैं। अब हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। अभी 2021 में लैंडस्लाइड हुआ था, विधायक साहब आए थे हमारे साथ, हम एक NGO से है, विधायक साहब हमारे साथ आए थे, उधर पे विजिट किए। उसके बाद बोले मैं कलेक्टर से मीटिंग लगाता हूँ, उन लोगों को शिफ्टिंग देने का काम करूँगा। मगर वो जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया, और वो जो जिन लोग के घर में लैंडस्लाइड हुआ था उन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला। और कुरेश नगर के दवे खाने के लिए बोले तो बोले हम करेंगे कुरेश नगर का दवे खाने का काम चालू, हमारे को लेटर दो। उनके पास लेटर वेटर सब कुछ है, मगर आमदार साहब कुरेश नगर के अंदर एक 7 माले का दवाखाना नहीं बना सकते। डेवलपमेंट क्या किए वो तो बताओ। कुरेश नगर में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किए। और जो कुरेश नगर में वार्ड नंबर 171 के अंदर काम हुआ वो कसाईवाड़े के सोशल वर्कर लोग ने पीछे लग के नगर सेवक से और कुछ काम BMC से करवाए। आमदार साहब का जो काम है कार्यालय में, उनका जो काम रहता है, जो उनके आमदार का कार्यालय,
उसके अंदर जाती है पब्लिक, तो आमदार साहब उधर पे कुछ उनको देखते नहीं है और आमदार साहब सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे। तो साहब कब तक करेंगे? अभी तुम 10 साल विधायक थे, विधायक होने के बाद अभी तक काम नहीं हुआ, 10 साल में आपका विकास नहीं हुआ कुरेश नगर में। अब देखते हैं कौन सा कैंडिडेट जीत के आता है कुरेश नगर में। और मगर हर बार जो इस क्षेत्र के वोटर है उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, क्योंकि मैंने वर्षा गायकवाड़ के टाइम पे देखा था, आप लोगों ने लिस्ट बना के दी थे, उन्होंने वादा किया था, कहाँ है उसका वादा? अब वर्षा ताई भी वादे के जो निकल के चले गए, उनको हमने इतना सपोर्ट किया और कुरेश नगर की आवाम जिनने उनको भारी वोटों से जिताया, मगर वो वर्षा ताई ने शुक्रिया अदा का बोर्ड नहीं लगाया कुरेश नगर के अंदर। क्या हमने तुम्हारे वजह से जो शुक्रिया तो छोड़िए, उन्होंने आपका काम किया क्या जो आपने लिस्ट बना के दी है? नहीं, उनको कुछ भी काम नहीं किए। अभी तत्काल ही हमारे जो साथ वाले हैं नासिर भाई, उनने लेटर दिए थे उनको रस्ते के लिए, तो उनने बोले हम करते हैं, मगर अभी तक उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं हुआ ना, अभी तक उनका सिर्फ पीए आया, सर्वे करके चले गया। तो बहरहाल आप यहाँ पर लोगों के मुद्दे सुन सकते हैं। इस क्षेत्र के जो वोटर थे, यह तमाम जो वोटर थे जो गरीब तबके के होते हैं और खास करके जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके वोटरों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनसे लिस्ट तो ले ली जाती है लीपापोती के नाम पे और उन्हें ठेंगा दिखाया जाता है, जैसे वर्षा गायकवाड़ ने दिखाई है। अभी चुनाव है, सभी लोग आएंगे, वो लोग भी इसी तरीके से मोटे मोटे दावे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, मगर चुनाव जीतने के बाद वो भी मुखर जाएंगे। फिर 4 साल बाद उन्हें उनका वादा याद आएगा, उनका दावा याद आएगा। अब देखना ये रहेगा इस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से विकास होता है, या इसी तरीके से, या यहाँ के लोगों की क्या रणनीति, मैं आपको उसकी भी अपडेट दे रहूँगा। कैमरा पर्सन नाविद कुछ जैन से मुंबई टीवी।